ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सभी तत्वों की ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोका के उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। इसका श्रवण कौन से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही उनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा में कभी च्युत नहीं होते हैं तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उन भगवान श्री महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों के आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करने हेतु भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस श्री सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिनके मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का सुख, निष्पद, निरीव, द्वेष रहित, इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्व और अदैत्व से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने देवी के शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो। मैं 1 अध्याय को उदर तो 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ब्रह्मांडीय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही एक महान पातकोश का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे एक अध्याय का अथवा एक आधे या चौपाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह शूरमर्गा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था, जिसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन के लिए एक दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा
पत्ते लाने के लिए किसी वैदिक की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया है और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बना हुआ है। उस समय किसी अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया और बैल ने अपनी पीठ पर भार ढोते हुए बड़े कष्ट के 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कतूल व आकर्षित हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके लिए उसके लिए ध्यान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले ही यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसके अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। उसने मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास करना पूर्ण कर दिया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सुदुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेली ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने आपके पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस विषय का अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विज सुशर्मा के पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बोली जय श्री हरि। जय श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। दृष्टा तु पांडवानि व्यूढ़म दुर्योधनस्था आचार्य राजा वचनमब्रीत पश्यता पांडुपुत्रामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युधानो विराटश्च दुद्ध महारथ धृतराष्ट्रकुनुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुषजित् कौन भोजश्च शैश्च नरकुणश्च युद्धामनश्च विक्रांतम उज्जमोजना वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदाचार्य
सर्व एवं महारथा अकस्माकं तु वसिष्ठाय तद्विबोधनं त्रिजोनम नायका मम सैन्यमं सर्वांगिनम ताम्रवीमिते भवानी मिष्टा करणज्ञ। मैं आपको अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको आसान भाषा में करने के लिए इसका हिंदी में सार बता रहा हूँ, ताकि जो हमारे बड़े बूढ़े जो संस्कृत नहीं जानते, जो भाई संस्कृत नहीं जानता, उनके लिए हिंदी में। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन के व्यूहरचन पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास खड़े यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र धूम्रधारा व्यूहार का खड़ी हुई की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट महारथी राजा द्रुपद और दुष्ट केतु चिकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंतभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैन्य में पराक्रमी युधामन्यु में बलवान उत्तम मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र अशस्त्र से युक्त होकर मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। विष्णु पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय हैं और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी के सब निसंदेह विष्णु पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंही नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और निसिंघादि बाजे एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक क्रम वाले भीमसेन ने पौंड नाम का महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके उपरांत कपिल ध्वज अर्जुन खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर इस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म कहे हुए वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए इस प्रकार कहते हुए महाराज श्री
कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उनके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्य को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहायकों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सौजन समुदाय को देखकर मेरे अश्रु शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख भी सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है।